बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। आसान है, आप लोगों को दिया हुआ है शो दैट द इक्वेशन 6x5 प्लस 5x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x और -5, आई थिंक सो, -5 इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं आप लोगों को दिया हुआ है शो दैट द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट वन रूट रियल रूट इन 0 1 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन 0 1। आप लोगों को दिया हुआ है 0 और 1 ओपन इंटरवल में, ना तो 0 उसमें शामिल है और ना ही 1 शामिल है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा बेटा, एट लीस्ट 1 का मतलब क्या है? इसकी पावर कितनी नजर आ रही है आप लोगों को? 5। तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन हैज 5 रूट्स। वो कहता है इसमें से एक रूट जो है वो 0 1 को बिलोंग करे, ये ध्यान में रखिएगा। यहां हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी विल प्रूव दैट at least one real root of given equation must belong to open interval 0 1। लेट कर लें एक फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x5 प्लस x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर और -5x। आप लोगों ने एक फंक्शन लेट कर लिया हुआ है। अब इस फंक्शन पे गौर कीजिएगा, पीछे वाली चीजें फिलहाल के लिए भूल जाइएगा। इस फंक्शन पे गौर कीजिएगा। सिंस f is a function of पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ वेरिएबल x का। हम जानते हैं, यहां मैं फिलहाल के लिए दो फंक्शन की क्वालिटीज आप लोगों को बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बेटा आइडेंटिटी फंक्शन और एक पोलिनोमियल फंक्शन। ये दो ऐसे फंक्शन हैं वो हमेशा हर टाइम कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये दोनों फंक्शन आइडेंटिटी और पोलिनोमियल हर इंटरवल पे हम क्या जानते हैं? We know that polynomial function is always continuous and differentiable। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा ऑन आर। ये तो छोटा सा इंटरवल है 0 1। मैंने कहा रियल पे वो कंटिन्यूअस होते हैं। सबसे बड़े जो सेट है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, रियल पे ही कंटिन्यूअस होते हैं और रियल पे ही डिफरेंशिएबल होते हैं। जो चीज रियल पे कंटिन्यूअस, रियल पे डिफरेंशिएबल है, तो वो रियल के हर सब इंटरवल के ऊपर भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। अब ये जो फंक्शन है वो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1, क्योंकि वो रियल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो छोटा सा इंटरवल है, इसके ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, क्योंकि वो रियल पे भी डिफरेंशिएबल है, रियल पे भी कंटिन्यूअस है। तो ये तो छोटे छोटे इंटरवल हैं, इस पे भी कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। जो हम लोगों ने वेरिएबल लेट किया था फंक्शन, यहां से गौर से देखिएगा वो क्या था।
x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x। सबसे पहले अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम 1 आते हैं माइनस 5, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो f ऑफ 1 पे 0 हो गया। अगर आप 0 पुट करें, ये सब 0 हो जाएंगे, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये भी इसको 0 हो जाता है। तो तीसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है रोज थ्योरम की, कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ 1 और f ऑफ 0। ये तीन कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये रोज थ्योरम की है और आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रोज थ्योरम का, जो हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो रोज थ्योरम की जो है स्टेटमेंट, तो रोज थ्योरम क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट C जो बिलोंग करेगा 0 1 को सच दैट f प्राइम ऑफ C इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रोज थ्योरम में, कि आप लोगों के पास अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल करता है तो वहां एक कांस्टेंट बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 1 को। कैसे कि उस कांस्टेंट के ऊपर उसका जो डेरिवेटिव दिया जाएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग, हमारे पास जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 6x5 प्लस 5x4 प्लस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 5। अब इसमें हम लोगों ने एक कांस्टेंट पुट कर दिया f प्राइम ऑफ c। तो आप लोगों के पास है 6c5 प्लस 5c4 प्लस 4c3 प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 5। f प्राइम ऑफ c की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6c5 प्लस 5c4 प्लस 4c³ प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 5। अब ऊपर वाली चीजें भूलें एक मिनट के लिए। ये क्या बता रहा है कि हमने किसी फंक्शन में वैल्यू दी थी c और उसने उसका आंसर दे दिया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि c सेटिस्फाइड गिवन फंक्शन, c ने गिवन फंक्शन को सेटिस्फाइड किया। और इसका मतलब क्या हुआ, c इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन का c रूट बन गया क्योंकि उसको उसने सेटिस्फाइड किया। ये c बिलोंग कहां कर रहा है, खुद देख लें। c बिलोंग कर रहा है 0 1। तो यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। उसने भी यही कहा था कि आप लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है और आप लोगों ने ये इसमें से ये फाइंड करना है कि देयर इज एट लीस्ट वन रियल रूट जो इसको बिलोंग करे और उसको भी सेटिस्फाइड करे। ये आप लोगों ने प्रूव करना था, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बेटा काइंडली आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव करने वाले हैं। जी बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। वो फंक्शन दिया हुआ है लेट एफ एफ इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 144। वो कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन टू 1/2 एंड फॉर ऑल x लेस देन -3। ये है इस कंडीशन के ऊपर बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। दूसरी कंडीशन भी बता रहा है, वो कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी कि x जब बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -3 टू 1/2। अगर x बिलोंग करेगा इसको, तब आप लोगों के पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को समझाई क्वेश्चन की। अब हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है,
जब एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 हो जाए। ये आप लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पहले क्वेश्चंस भी पढ़े हुए हैं, और आप लोगों ने इसका थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, उसके प्रूफ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब हम लोगों को लेना क्या है, डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया। यहां से सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूं, ये क्योंकि ये वो चीजें हैं जो स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने बताई थी। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। जी बेटा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 3 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 90 और प्लस 144, क्योंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। विच इज इक्वल टू, अगर 6 कॉमन लें तो आप लोगों के पास बनता है 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस, जी 6 कॉमन लिया, 6 3 दिए, ऐसे यहां डिवाइड कर लेते हैं इसको। 96 1 दी 6 30 50 टाइम जी, 15 टाइम आप लोगों के पास आता है, तो 6 15 दी 90 इज इक्वल टू 6 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 30 आएगा। तो हम लोगों ने इसके फैक्टर बनाने हैं कि उसका प्रोडक्ट माइनस 30x स्क्वायर आ जाए। अगर उसको ऐड किया जाए तो जस्ट x उसमें रिमेनिंग बचे, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 15 विच इज इक्वल टू 6 इंटू, इनमें से देखिएगा तो आप लोगों के पास 2x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 आ जाता है, माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2x माइनस 5 और x प्लस 3। ये आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब, व्हेन f प्राइम ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 6 इंटू 2x माइनस 5 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाए। दिस इंप्लाइज दैट अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो आप लोगों के पास है 2x माइनस 5 और इंटू x प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। यहाँ कुछ चीजें बाकी है स्पेस में, इस पे आप लोगों को आगे करवा देता हूँ जी। तो आप लोगों के पास है, मैं ये स्टेटमेंट भी खत्म कर देता हूँ यहां से, बल्कि ये रहे हमें सॉल्यूशन का पता चल जाएगा जी। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है दो वेक्टर, दो वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ग्रेटर देन 0 हो। तो हम लोगों ने इसके थ्योरम में भी ये बहुत सी ऐसी कंडीशंस को डिस्कस किया था। तो दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव होंगे तब ग्रेटर देन 0 होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं। इसका मतलब है 2x माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0। और आप लोगों के पास दूसरी कंडीशन क्या आती है, 2x माइनस 5 भी लेस देन 0 हो एंड x प्लस 3 भी लेस देन 0। तब आप लोगों के पास ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। यहां से देखिएगा, इसका मतलब है 2x ग्रेटर देन 5 हो एंड x ग्रेटर देन माइनस 3 हो। इसका मतलब है x ग्रेटर देन 5/2 हो एंड x ग्रेटर देन माइनस 3 हो। इसका मतलब बेटा क्या है कि x ग्रेटर देन 1/2 हो एंड x ग्रेटर देन माइनस 3 हो। अब इसको मैं आप लोगों को रियल लाइन के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम ये रियल लाइन लगाएं यहां, ये देखिएगा, और लेट्स सपोज ये इसका पॉइंट है 0, तो यहां पे ये -3 एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट साइड पे, और यहां पे 2 × 1/2 आप लोगों के पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, या 5/2 मैंने लिख दिया, यहाँ 5/2 भी लिख सकते हैं।
अब वो कहते हैं x जो है वो इससे ग्रेटर हो, इसका मतलब है x यहां लाई करेगा जाकर के। वो कहता है x -3 से भी ग्रेटर हो। -3 से ग्रेटर का मतलब देखें, x 5/2 से ग्रेटर है, इसका मतलब है x इस तरफ लाई करेगा, और x -3 से भी ग्रेटर है तो इसका मतलब है x इस तरफ कहीं भी जाकर के लाई करता है। तो ये रियल लाइन के ऊपर दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है कि x ग्रेटर देन 5/2 भी है और x ग्रेटर देन -3 भी है। x ग्रेटर देन 5/2 भी है और x ग्रेटर देन -3 भी है। इसकी तरफ आइएगा, अब ये है 2x लेस देन 5 हो जाएगा और x लेस देन -3 हो जाएगा, और 2x यानी कि x लेस देन 5/2 हो जाएगा, उसका मतलब है x लेस देन -3 है। x जो है वो लेस देन 1/2 हो जाएगा और इसका मतलब है x जो है वो लेस देन -3 है। अब इसको मैं दोबारा रियल लाइन के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास 0 है, तो बेटा -3 यहां लाई करेगा और 1/2 यहां लाई करेगा, पॉजिटिव की तरफ आप लोगों के पास लाई करेगा। अब हम देखते हैं, वो कहते हैं जी x इससे लेस है और x -3 से भी लेस है, तो इसका मतलब है बेटा x यहां लाई करेगा। दोनों कंडीशन फुल कर रहा है। देखें, वो कहते हैं ये x -3 से भी लेस है और x 5/2 से भी लेस है, तो दोनों कंडीशन में ये लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने लिया क्या था बेटा, इस तरफ देखिएगा, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों की कंडीशन पूरी हो जाएगी। हमने किया था कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो कहते हैं f तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, अब इसका रिजल्ट यहां लिख रहा हूं, जब x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 हो एंड x जो है वो लेस देन -3 हो। x ग्रेटर देन 1/2 यहां से आ गया और x लेस देन -3 हो, तो यहां देखें ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहला पार्ट हम लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया। ये भी कह रहा था कि x ग्रेटर देन दिस हो और x लेस देन -3 हो, तो ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जी बेटा, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब वो कहता है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम क्या जानते हैं कि f प्राइम ऑफ x जब लेस देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज देन कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये है, ये देखें, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये आई हुई है, f प्राइम ऑफ x की वैल्यू ये आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो कब ये नेगेटिव हो सकता है, आइदर 2x - 5 पॉजिटिव हो देन x + 3 नेगेटिव हो, आइदर 2x - 5 नेगेटिव हो देन x + 3 पॉजिटिव हो, तब आप लोगों के पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ सकता है। तो इसका मतलब है 2x - 5 अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो x - 3 मुझे लेस देन 0 लेना पड़ेगा, और 2x - 5 अगर मैं लेस देन 0 लेता हूं तो x - 3 मुझे ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। जी मैं अब आप लोगों को शायद क्लियर नजर आए। जी अब ठीक है बेटा, आप लोगों को नजर आ रहा है। मैंने वही कंडीशन लिखी है कि f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों ने करना है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट है। तो हमने कहा 2x - 5 ग्रेटर देन 0 हो, तो x मैं यहां दोबारा लिख देता हूं ताकि वहां तक इजी हो जाए। हमने कहा 2x - 5 ग्रेटर देन 0 है एंड x - 3 लेस देन 0 है, या 2x - 5 लेस देन 0 है एंड x - 3 ग्रेटर देन 0 है। अब आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इसको लेकर के चलते हैं। तो ये 2x - 5 ग्रेटर देन 0 है या x - 3 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है 2x जो है ग्रेटर देन 5 है और x ग्रेटर देन 5/2 है और x ग्रेटर देन 1/2 है। यहां देखिएगा x जो है वो लेस देन
इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी x -3 नहीं है, x +3 है, सॉरी ये प्लस है बेटा, ये प्लस है और ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब है x लेस देन -3 हो जाएगा। यहाँ भी x लेस देन -3 और x लेस देन -3। अब आप लोगों को रियल लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आप लोगों के पास रियल लाइन है, आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? जल्दी रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मैं इस तरफ शिफ्ट होता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आया। आप लोगों को बेटा आप क्लियर नजर आ रहा है? ओके, थैंक यू बेटा। अगर हम रियल लाइन के ऊपर आते हैं, लेट सपोज ये 0 है, ये बेटा -3 है और ये 2 1/2 है। अब इस कंडीशन को देखिए, वो कहता है x ग्रेटर देन दिस हो, इसका मतलब है x यहां लाई करेगा। वो कहता है x लेस देन -3 भी हो, इसका मतलब है यहां तो x यहां लाई करेगा। तो एक वैल्यू है वो उस तरफ भी लाई करे, इस तरफ भी लाई करे, ये पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस इट इज नॉट ट्रू, ये केस ही गलत हो गया बेटा। दूसरी तरफ चलते हैं, वो कहता है 2x - 5 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है x 2x लेस देन 5 है, इसका मतलब है x जो है वो लेस देन 5/2 है, x लेस देन 2 1/2 है। सिंप्लीफाई कर लो, हम कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, और x जो है वो ग्रेटर देन -3 है, x जो है वो ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 और x ग्रेटर देन यानी इक्वेशन पूरी करनी होती है बस। अब रियल लाइन पे इसको जाहिर करते हैं बेटा। अगर ये आप लोगों के पास रियल लाइन है, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास 0 है, तो आप लोगों का -3 बेटा यहां लाई करेगा और आप लोगों का 2 1/2 यहां लाई करेगा। अब इसको देखते हैं, वो कहता है x लेस देन 2 1/2 है, x लेस देन 2 1/2 है, इसका मतलब है x इस तरफ लाई करेगा लेस देन, और कहता है x ग्रेटर देन -3 है, तो इसका मतलब है x यहां कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि x इन दोनों के दरमियान कहीं लाई करेगा। और दूसरी कंडीशन आप लोगों की स्टेटमेंट देखिएगा, मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, वो भी यही बताता है। वो कहता है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब आप लोगों का x बिलोंग करेगा -3 से 2 1/2, और इस केस में ये x जो है वो -3 से 5/2 के दरमियान लाई कर रहा है, और हम लोगों ने फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिया था, यानी कि f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 लिया था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप लोगों के असाइनमेंट है, यू हैव टू सबमिट टू इट टू मी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, विच इज टू मच इजी एज वेल। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग साथ में देख लीजिएगा। द रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू हैव 40 मीटर एज पैरामीटर, पैरामीटर दिया हुआ है बेटा उसने। प्रूव दैट एज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड अबव 10 मीटर इट्स एरिया डिक्रीज स्ट्रिक्टली, इट्स एरिया डिक्रीज स्ट्रिक्टली। आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनानी है, लेट्स कर लें, आप लोगों ने उसकी लेंथ ले ली x और विड्थ ले ली y। सॉल्यूशन में भी यही लिख लीजिएगा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सारा कुछ लीजिएगा इज इक्वल टू x, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के पैरामीटर के बारे में हमें पता है, वो होता है 2x + 2y इज इक्वल टू पैरामीटर। अब उसने पैरामीटर की
अच्छा बेटा, आप लोग यहां से y की वैल्यू ले सकती हैं, तो आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ये आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी। स्टेटमेंट दोबारा देखिएगा, rectangle is increased above 20, prove that its length of rectangle is increased 20, the area decrease। अब वो एरिया की बात कर रहा है, तो हम क्या जानते हैं एरिया के बारे में? यहां से आगे चलते हैं। हम लोग क्या जानते हैं एरिया के बारे में? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई के इक्वल होता है। लेट कर लें ये फंक्शन है आप लोगों के पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई विच इज इक्वल टू एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट कर दें, विच इज 20 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। वो कहता है जैसे ही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर जो है वो 10 बढ़ जाती है। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 10 टाइम बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने कहा है। हम क्या जानते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है बेटा? जब एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 हो जाए। तो फंक्शन आपके पास है, सबसे पहले आप लोगों ने एफ प्राइम ऑफ एक्स लेना है विच इज इक्वल टू 20 और माइनस 2x आ जाए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है 20 माइनस 2x लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 जो है वो लेस देन 2x होना चाहिए और 10 जो है वो लेस देन x होना चाहिए। अब इसको देखें, इसको मैं इस तरह लिखूं कि जब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिया, आप लोगों को नजर आ रहा है, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिया तब ये वाली कंडीशन आई। ये वाली कंडीशन क्या है बेटा? कि x जो है वो ग्रेटर देन 10 है। 10 लेस देन x का मतलब ये, अगर मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, x जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब उसकी जो x है वो ग्रेटर देन 10 होगी। और हम लोगों ने x क्या ली हुई थी बेटा? लेट करके x हम लोगों ने लिया हुआ था x इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड विद 10। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है इसका नेक्स्ट थ्योरम है, आई थिंक सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जी बेटा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे, वो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज करेंगे। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर इस वक्त है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई मसला है तो इसको दोबारा हम लोग आप व्हाट्सएप पे भी पूछ लीजिएगा।